हेलो दोस्तों, मैं राजू और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू ड्राइवर यूपी 54 में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारे गाड़ियों में फिटनेस पेपर होता है उसको बनवाना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से भाइयों का कमेंट आया था कि हम लोग गाड़ियों में फिटनेस पेपर क्यों बनवाते हैं। गाड़ियों का जो हमारा फिटनेस पेपर होता है उसको बनवाने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। उसके बाद से एक और भाई का कमेंट आया था कि गाड़ियों में फिटनेस पेपर बनवाने के लिए कितना खर्च लगता है, गाड़ियों में जो हमारा फिटनेस पेपर बनता है कितने साल के लिए बनता है। तो एक एक करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को नए देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जिस गाड़ी में बैठकर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस गाड़ी का जो फिटनेस पेपर था वो एक्सपायर हो गया था। तो मैं कल जाकर अपना आरटीओ ऑफिस से इसका जो फिटनेस पेपर होता है उसको रिन्यूअल करवा कर आया हूँ। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, आप लोगों को जब भी मैं कोई नया काम करता हूँ गाड़ियों से रिलेटेड तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास जरूर करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी जानकारी हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों का पहला कमेंट क्या आया था कि गाड़ियों पर फिटनेस कराना क्यों जरूरी होता है। तो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जैसे क्या होता है, हमारी गाड़ी जो होती है वो रोड पर चलने के लिए फिट है कि नहीं, इसलिए हम लोग अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाते हैं। और आप लोग अपनी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं और आप लोगों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोगों को भारी चालान का सामना या कभी कभी क्या होता है आप लोगों की गाड़ी भी सीज हो सकती है। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के मुताबिक सभी गाड़ियों पर जो फिटनेस पेपर होता है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो जब भी आप लोग अपनी गाड़ी को ड्राइव करें तो आप लोगों का फिटनेस पेपर जो होता है उसको बनवा कर ही आप लोगों को गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। उसके बाद से जो दूसरा कमेंट आया था कि फिटनेस पेपर कितने साल के लिए वैध होता है। तो फिटनेस पेपर जो हमारा होता है वो 2 साल के लिए वैध होता है। उसके बाद से आप लोगों को आरटीओ ऑफिस में जाकर रिन्यूअल करवाना होता है। उसके बाद से एक और भाई का कमेंट आया था कि फिटनेस पेपर बनवाने के लिए कितना खर्च लगता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने गाड़ियों का फिटनेस पेपर बनवाने जाते हैं तो जो हमारी छोटी गाड़ियाँ होती हैं उसका 500 से 1000 में हो जाता है, और जो हमारी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जैसे अभी जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, ये जो गाड़ी है डीसीएम गाड़ी है, टाटा की डीसीएम है, तो इस गाड़ी का जो खर्च आता है वो 1500 से 2000 रुपये तक आता है। उसके बाद से जो हमारा एक और कमेंट आया था कि फिटनेस बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ कि मैं कल ही अपना जो फिटनेस पेपर होता है उसको बनवा कर लेके आया हूँ। आप लोग साइड में भी देख सकते हैं, हमारा जो फिटनेस पेपर है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो फिटनेस बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, पहला जो डॉक्यूमेंट्स लगता है वो लगता है आरसी पेपर। आप लोग साइड में भी देख सकते हैं जो हमारा आरसी है। उसके बाद से जो हम लोगों का दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है वो लगता है इंश्योरेंस पेपर। इंश्योरेंस पेपर भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों का तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है वो लगता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग पीयूसी बोलते हैं। उसके बाद से जो हम लोगों का चौथा डॉक्यूमेंट्स लगता है वो लगता है फॉर्म नंबर 23। यही 4 डॉक्यूमेंट्स हमारा जो गाड़ियों का फिटनेस होता है, जो मैं हैदराबाद का जो आरटीओ ऑफिस है वहाँ से बनवा कर आप लोगों को लेके आया था। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों के गाड़ियों का जो फिटनेस पेपर होता है वो आसानी से आप लोग बनवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग अपनी गाड़ी को फिटनेस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में लेकर जाते हैं तो आप लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रख कर ही अपने गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में लेकर जाना चाहिए। जो आप लोगों का हेडलाइट होता है वो प्रॉपर रूप से जल रहा है कि नहीं। उसके बाद से जो हम लोगों का चारों साइड का इंडिकेटर होता है, फ्रंट साइड का भी और रिवर्स साइड का भी, वो प्रॉपर रूप से काम कर रहा है कि नहीं। आप लोगों का जो ड्राइवर मिरर होता है
वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा साइड में आप लोग येलो कलर का रेडियम पट्टी लगा होता है, वो आप लोगों के गाड़ियों में ज़रूरी होता है। उसके बाद से जो हम लोग का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होता है वो एकदम से है कि नहीं, क्योंकि आप लोग नॉर्मल जो नंबर प्लेट होता है और आप लोग उसको लगवा कर आरटीओ ऑफिस में लेकर जाते हैं तो आप लोगों का फिटनेस पेपर नहीं बन पाता है। तो आप लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो होता है उसको गाड़ी पर है कि नहीं, तो ये सब चेक करके ही आप लोगों के गाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, गाड़ियों में जो आप लोग कहीं भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं न लगवाएं। ये सभी बातों का ध्यान रख कर ही आप लोगों के गाड़ियों का जो फिटनेस पेपर होता है वो बनाया जाता है। तो जब भी आप लोग अपनी गाड़ियों का फिटनेस करवाने के लिए आरटीओ ऑफिस में लेकर जाते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रख कर ही आप लोगों को अपनी गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में लेकर जाना चाहिए। जैसे क्या हुआ था दोस्तों, जो हमारा ड्राइवर साइड का मिरर होता है आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, तो ये हमारा जो मिरर था ड्राइवर मिरर वो टूट गया था। तो सर क्या बोल रहे थे, जब मैं अपनी गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में लेकर गया तो जब चेकिंग के लिए सर आए तो सर बोले कि देखिए, और आप चाहे तो आप लोगों की गाड़ी जो है उसको बाहर से ग्लास को चेंज करवा के ला सकते हैं, और नहीं तो 1200 रुपये पेनाल्टी के तौर पर आपको जमा करना होगा। तो देखिए, जब भी आप लोगों की गाड़ियों में कोई कमी होती है तो आप लोगों को बाहर ही ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि आरटीओ ऑफिस में जाने के बाद आप लोगों को पेनाल्टी भी देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हम लोगों के गाड़ियों का जो फिटनेस पेपर होता है उसको कैसे हम लोग बनवाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होता है, जो ऑफिशियल पोर्टल होता है परिवहन सेवा का, उस पर जाकर आप लोगों को लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। आप लोगों को उस पर लॉगिन करके आप लोगों को कुछ जानकारियां पूछी जाती हैं, जैसे गाड़ी का चेसिस नंबर हो गया, गाड़ी में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, ये सभी जानकारियां आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो पूछने के बाद आप लोग जब उसको पूरा एकदम से फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो आप लोगों को एक डेट मिलता है। उस डेट को जब आप लोग अपनी गाड़ी को आरटीओ ऑफिस में लेकर जाते हैं तो आप लोगों को जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ, पीयूसी सर्टिफिकेट हो गया, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया, गाड़ी का आरसी पेपर हो गया और फॉर्म नंबर 23 हो गया, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जब आप अपने गाड़ी को ये साथ आरटीओ ऑफिस में लेकर जाते हैं तो आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को एक सर आते हैं। सर आने के बाद आप लोगों के गाड़ियों को एकदम अच्छे से चेक करते हैं। गाड़ी को एकदम अच्छे से चेक करने के बाद आप लोगों की हेडलाइट जल रही है कि नहीं, इंडिकेटर जो है जल रहा है कि नहीं, मतलब पूरा प्रॉपर रूप से चेक होता है। उसके बाद से क्या होता है, वो चेक करके साइन करके चले जाते हैं। उसके बाद से कुछ देर बाद एक दूसरा सर आते हैं जो उनसे बड़े होते हैं। वो आकर क्या करते हैं, वो भी एकदम प्रॉपर रूप से आप लोगों की गाड़ियों को चेक करते हैं। वही आप लोगों की गाड़ियों को पास करते हैं कि आप लोगों की गाड़ी का जो फिटनेस पेपर है वो बन पाएगा कि नहीं। और मान लीजिए आप लोगों की गाड़ी में कुछ कमी होती है तो आप लोगों का फिटनेस पेपर नहीं बन पाता है। तो आप लोग वीडियो के मैं पहले ही बता दिया हूँ, जब भी आप लोग अपनी गाड़ी को फिटनेस करवाने के लिए लेकर जाएं तो आप लोगों को क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। तो जो हम लोगों के दूसरे सर आते हैं तो आप लोगों की गाड़ियों को प्रॉपर रूप से एकदम अच्छे से चेक करने के बाद आप लोगों को साइन करके और जो फॉर्म होता है वो अपने पास रख लेते हैं। रखने के बाद आप लोगों का जो फिटनेस पेपर होता है आप लोगों का बन जाता है और आप लोगों की गाड़ी जो होती है वो बोल देते हैं कि आप लोग अपनी गाड़ी को लेकर जा सकते हैं, और शाम को जो आप लोगों का फिटनेस पेपर होता है वो मिल जाता है। तो फिटनेस पेपर बनवाने के लिए ये जो तरीका होता है आप लोगों का एकदम प्रॉपर अच्छे से, यही तरीका जो होता है बेस्ट तरीका होता है। तो बहुत से भाइयों का कमेंट ये भी आता है कि हम लोगों का जो फिटनेस पेपर होता है वो कितने दिनों बाद बनकर मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों के गाड़ियों का फिटनेस पेपर होता है उसमें आप लोगों को टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत आप लोगों को मिल जाता है। जब दूसरे सर जो होते हैं वो वेरिफिकेशन कर देते हैं तो उसके 2 घंटे या 3 घंटे बाद आप लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनता है और भी जो जानकारियाँ होंगी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में
तब तक के लिए धन्यवाद।